पे आके समझ आया जो मैंने कुछ बनाया था वो यहाँ पे सबको कुछ ना कुछ समझ आएगी कुछ बातें। स्कूल सब करते हैं तो स्कूल में हम सोचते हैं कि कुछ बड़ा करना है कुछ अलग करना है, ये सब चीज़ सब लोग चाहते हैं। आई थिंक यहाँ पे सभी लोग यही करने आए हैं, है ना, कि कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ नाम करना है, कुछ काम करना है और दुनिया में कुछ करके दिखाना है कि मुझे एक बात ऐसी कहनी है कि सामने के हम कानों से सुनते हैं लेकिन जो बात यहाँ पे आ जाए ना वो बात आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो वो बात थी 2006 की, क्लास 10वीं में थे मैं और उस टाइम पे लगभग था कि एक ऐसा लड़का जो अपनी बात को कह भी नहीं पाता था किसी के सामने, कुछ भी कहना होता था तो पहाड़ टूटता था, मतलब दिल में ऐसे पत्थर बरसते थे कि क्या होगा। लेकिन इस सब चीज़ों को सोचता था, सवाल आते थे मन में कि यार कभी क्या मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, अपने जज्बात नहीं कह पाऊँगा। तो बड़ा डर लगता था दुनिया की बातों से कि यार कुछ होगा तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन करते करते कुछ था मन में कि बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, ये मन में ख्याल था मेरे। तो इसी वजह से एक दोस्त बनाया डांस का मुझे बहुत शौक़ था। दुखी होता था तो दुख वाला डांस, खुश होता था खुश वाला, एक्साइटेड वाला डांस। तो इन सब चीज़ों की वजह से मतलब मुझे एक अलग इंसान बना दिया उसने। डांस ने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया टोटली। मैं लोगों से बात कर पाता था, कह पाता था, लेकिन कहते ना हैप्पी एंडिंग ये नहीं थी ये हैप्पी एंडिंग नहीं थी। घर वालों का डंडा टाइट हो गया, भाई डांस नहीं करना है, कुछ करना है, पढ़ना है। पेरेंट्स के मन में होता ना कि इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टरी करनी है, सीए करना है, लाइक ऐसे ऐसे सवाल होते थे हमारे ज़िंदगी में। सबके साथ हुआ होगा, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं ना आर्टिस्ट, सबको ये सबके स्टेज सबके साथ फेस सबके साथ आया होगा ये चीज़। तो लेकिन मन में शौक़ था कि डांस, उस टाइम पे बूगी वूगी चला करता था तो बूगी वूगी में था कि सोलो परफॉर्मेंस जरूर करनी है, लेकिन वो नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं हमारा एक फैमिली बिजनेस था कपड़े का रायवाला में। तो वहाँ पे मेरे को मन नहीं था, मुझे नहीं बैठना था बिल्कुल भी। तो कुछ अलग करना है, अलग निकलना है, घर से बाहर निकलना है, दुनिया को कुछ करके दिखाना है, बड़ा करना है ना, दिमाग में था, फतूर था कि बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। तो करते करते पढ़ना शुरू किए और डांस भी साथ में चलता था। और एक बार क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया मैं, हाफ ईयरली में 11वीं क्लास के अंदर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था और फेल। क्यों हुआ था, उससे एक दिन पहले मेरा शो था, स्टेज शो, और मैं फेल अगले दिन। वेरी गुड। तो जो मार पड़ी बढ़िया वाली, आंखें खुल गई मेरी, ज़बरदस्त आंखें खुल गई कि नहीं भाई अब नहीं कर सकते तुम डांस, अब तो घर वाले से परमिशन ख़त्म, अब क्या करना है, पढ़ना है। साइंस साइड ली हुई थी, स्टडी, ट्यूशन्स, कुछ नहीं और कुछ नहीं, टाइम ही नहीं था कुछ भी। करते करते कॉलेज में आ गए, क्या बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। वो जो टाइम था इंजीनियरिंग कॉलेज का वो बहुत मुश्किल से एडमिशन हुआ था। काउंसलिंग के टाइम पे कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो गई कि नॉर्मल काउंसलिंग में कर नहीं पाया। एडमिशन लिया ऐसे कॉलेज में जहाँ पे डोनेशन दी मैंने 1 लाख रुपीज़ डोनेशन। तो बहुत दुख हुआ बाद में जब पता लगा इस कॉलेज में कोई 10,000 भी ना थे, यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपये दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि लाइक बहुत कुछ कर रहे थे, पेरेंट्स को मतलब गर्व होने लगा, प्राउड होने लगा। हम प्राउड के लिए काम करते हैं ना, पेरेंट्स के लिए, हम अपने लिए काम नहीं करते, पेरेंट्स के प्राउड के लिए किया। उनको गर्व हुआ, अरे मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, इसी ही है उसके पास, अरे इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा, पता था कि गुरदयाल बाटला का एक लड़का है, हर्ष, छोटा लड़का है, कोई किसी ने देखा नहीं हुआ था, मुझे ये पता है कि वो छोटा लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है बस। तो ऐसे ही करते करते 4 साल मेरे निकल गए। उसके बाद सोचा कि यार थोड़े शौक़ थे कॉलेज में, कुछ हुए, डांस के साथ साथ थोड़ा फिटनेस का शौक़, हर एक के साथ, हर एक की लाइफ में होता है कि एक शौक़ के साथ दूसरा शौक़ हमें जरूर लगता है, सबके साथ होता है। अगर आप सोच रहे होंगे शायरी करेंगे तो साथ में सिंगिंग का शौक़ लगेगा, है ना। अगर आप क्रिकेट खेल रहे होंगे सोचे हर फुटबॉल ही खेल लें, है, सोचेंगे कि अगर मैं डांस कर रहा हूँ तो थोड़ा जिम्नास्ट में चले जाए, स्टंट वंट कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे जिम का शौक़ चढ़ गया मुझे, बॉडी का शौक़ चढ़ गया साथ में फिटनेस के साथ। और करते 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 इंजीनियरिंग निकल गई, अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर वो समय आया, करियर की बात थी ना, कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है ना, सबके साथ आता है ना। अब तो प्लेसमेंट होने वाली है, पता लगा ऑन कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं हुई, ऑन कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं हुई हमारी। एक बार हमने बड़ी मुश्किल से विप्रो कंपनी को लेके आए मैनेजर को, हमारे कॉलेज वाले ने उसको इंतज़ार कराया 4 घंटे। और कहते कि चंडीगढ़ में तो उसने 1.5 लाख रुपये टाई अप करने के लिए मांगे। तो कहते कि इतने तो 10 कंपनी हमारे कॉलेज में आ जाएंगी, विप्रो ने ब्लैक लिस्ट, जाओ यहाँ तुम्हारे बच्चे नहीं उठा देंगे हम। तो सोचो
हमने इतनी बड़ी कोशिश करी थी, हम सब का 5-7 लोगों ने, 10 फ्रेंड्स ने मिलके। उसके साथ क्या हुआ कि ना कुछ बड़ा करना था, कुछ अलग करना था। क्या हुआ, सपने डूबते हुए दिख रहे थे। भगवान परीक्षा ले रहा है ना, सबकी परीक्षा लेता है भगवान। ऐसा लग रहा था कि यार भगवान, मैं तो किसी का बुरा नहीं, बहुत सीधा था मैं, मतलब इतना नहीं बोल पाता था कि मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, बहुत काइंड हार्टेड थे, ऑलवेज काइंड, मतलब हेल्प करने के लिए तैयार होते थे। तो ऐसा क्यों हो रहा है भगवान मेरे साथ, मैंने क्या कर दिया, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन फिर गए दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली शहर में। और उसके साथ क्या हुआ, वहाँ पे इंटरव्यूज़ पे फेलियर। लेकिन कुछ बड़ा करना था, अलग करना था, दिमाग में मोटिवेशन थी, अरे कुछ करके दिखाना है दुनिया को, अलग कुछ करना है। लेकिन कुछ नहीं मिल रहा था। अचानक से भगवान ने नज़र डाली हमारे पर, लो जी गवर्नमेंट जॉब तुम्हारे हाथ में, डूसिप डिपार्टमेंट, दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में मेरी जॉब लग गई 2 डेज़ के अंदर, बिना कुछ करे। एक फ्रेंड का रेफरेंस आया और मेरे को सीधा शीला दीक्षित का ड्राइवर थे, पॉलिटिकल ड्राइवर, उनके थ्रू मिलके मुझे मिल गई। मतलब मैंने कहा वाह क्या बात है, क्या भगवान के है ना, देर है अंधेर नहीं, है ना। लेकिन कहते ना हैप्पी एंडिंग यहाँ नहीं ख़त्म होती मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, कुछ जो कमी थी ना, जो जज्बात अपने निकालने थे, कुछ अलग करना था, एक्सप्रेस करना था अपने आप को, वहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। कर रहे थे 10 बजे 10:30 बजे ऑफिस जाते थे, 2-2:30 बजे छुट्टी होती थी, सैटरडे संडे ऑफ। कितनी बढ़िया गवर्नमेंट जॉब होती है ना, मज़ा आते थे हैं, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। सोचा यार कुछ अलग करते हैं, कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना, दिल्ली में रहते हुए। इस बारे में डिस्कस किया पेरेंट्स से कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है मुझे, कुछ अलग करना है, कुछ प्लान आए थे दिमाग में। तो भाई साहब क्वेश्चंस का पहाड़ टूट गया मेरे ऊपर, क्वेश्चनों का पहाड़। तुझे बिजनेस करना है, अरे तो अपना बिजनेस कैसे करेगा, पैसा लगाएगा, पता नहीं रिस्क होगा, बर्बाद हो जाएगा, नुकसान कर देगा, अपना फैमिली बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है, इसमें प्रेशर आ गया पूरा बढ़िया। मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला, मतलब उस चीज़ में। कुछ 2-4 हमारे महानुभाव रिश्तेदार जो हमें रोकते हैं, दिल्ली में ही थे, वो हमारे चाचा लगते थे। तो कहने लगे अरे दिल्ली में बैचलर का तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ तो लोग बर्बाद हो जाते हैं, नशे की लत लग जाती है, लड़कियों की लत लग जाती है, फलाना ढिमकाना, ऐसी ऐसी बातें बोली गई। मैंने कहा वाह, मुझे बाद में आके पता लगा ये बातें ऐसी कही गई। तो मुझे घर पे बुला लिया गया, मैं भी आ गया। मैंने कहा चलो, परिवार ने, पेरेंट्स ने कोई डिमांड करी है, पेरेंट्स के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो चलो गर्व महसूस करना है, तो चलो मान लेते हैं बात। आगे घर पे बिजनेस करना शुरू करा, अपनी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हुए, 6 साल दे दिए। लेकिन वो कहना, वो खलिश मन में थी कि यार कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ करके दिखाना है। तो शायद यहाँ पे सब लोगों के मन में ये ख्याल होगा कि यार कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, अलग। आर्टिस्ट जैसे पीयूष जी कह रहे थे कि नहीं मुझे बहुत अलग लेवल पे जाना है। आर्टिस्ट का नाम तभी बनता है ना, वो हीरो बन जाता है ना हीरो तो कोई नहीं बन सकता, हीरो कोई नहीं बन सकता। आर्टिस्ट सब बन सकते हैं जब वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अपने दिल की बात लोगों के दिल तक पहुंचा पाएंगे। यहां तक तो सब पहुंचती है, यहां से सुनते हैं, यहां से निकालते हैं हम, लेकिन यहां तक जिसने सुन लिया ना, उसकी लाइफ चेंज है, और वाकई चेंज होगी। आज मतलब मैं यहां पे आया हूं ना, मेरी लाइफ भी बिल्कुल चेंज हुई इस स्टेज पे। तो इसके साथ क्या हुआ, लेकिन समय निकलता गया, बहुत परेशानी आ गई, लाइफ स्टाइल हेक्टिक होता गया, बीमारी आ गई, वेट बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, बहुत कुछ हो गया। और उस टाइम पे, उस दौरान मैं अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दे रहा था, जिम का शौक़ था, तो फिटनेस पे ध्यान दे रहा था मैं। और मैंने अपनी फ़िटनेस को वेट लॉस करना शुरू किया, बैक पेन एंड ऑल, लेजीनेस, सब कुछ, उठना उठ पाना सुबह, ये सब चीज़ें करी। तो एक पर्सन मिला मुझे, ऐसे ही बैठे हुए बात करते, जैसे हम किसी बड़े पर्सन से मिलते हैं ना कुछ सीखने के लिए, तो बैठे हुए बात करते थे। तो वहाँ से समझ आया यार कुछ है इसमें कुछ बात है, यहाँ पे क्या चेंज करना है, क्या करना चाहिए लाइफ में चेंज, कुछ बड़ा करना था, कुछ अलग करना था। वो माइंड में क्लिक, एकदम से क्लिक हुआ। क्लिक होते ही मैंने अपनी फ़िटनेस को ठीक किया, पहले तो अपनी हेल्थ को ठीक किया। उसके बाद जब मैंने लोगों को ठीक करना शुरू किया, मेरे को एक वो मिल गया स्टेज अपने लिए, अपनी लाइफ का स्टेज, कि मैंने एरोबिक्स कराना शुरू किया, डांस कराना शुरू किया। ऑनलाइन कोरोना काल था, सबके साथ समस्या आई होगी, वो कोरोना काल मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, अमेजिंग रहा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेनी शुरू करी उस टाइम पे, वहाँ से लाइफ चेंज होनी शुरू हुई, मुझे मज़ा आने लगा, है ना। कभी सोचा है काम करते हुए मज़ा आए, वो मिल गया आपको पॉइंट, कि अगर आपको काम करते हुए मज़ा आए
आप यहाँ पे शायर सब लोग आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, है ना। जब आप शायरी करते होंगे ना तो आपके दिल से ऐसे सुकून मिलता हो, खुशी, क्या जन्नत मिल गई, जैसे ज़िंदगी में जन्नत यही है। तो मुझे वो मिली, उसकी वजह से आज मुझे पता लगा कि यार मैं आज किसी को बताता हूँ ना, जब उसकी हेल्थ को ठीक करता हूँ, और हेल्थ का टारगेट मेरा बहुत बड़ा हो गया। लाइफ में 1 लाख लोगों को मैं ठीक करना चाहता हूँ लाइफ में, 1 लाख पीपल। मेरा गोल सेट हो गया कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है। पैसे की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है यहाँ पे, मनी की बात नहीं है। मुझे समझ आ गया कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है ना, तो पैसा मैटर नहीं करता है। जब आप अपने जज्बात, अपनी जिंदगी को किसी दूसरे की जिंदगी को चेंज करने के लिए कर देंगे ना, शायर का भी यही काम है, पोएट्री का भी यही काम है, सिंगिंग का भी यही काम है। और जब ये कंडीशन आ जाएगी ना, तब आप कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अलग करेंगे। करने वाला ऊपर वाला है। तो लास्ट में इसे क्लोज करते हुए एक बात कहूँगा, मतलब इसे एडवाइस है मेरी लाइफ का। ये बहुत बहुत बड़ा पल है, अगर मैं चाहूँ बुक लिख सकता हूँ, लेकिन ये बहुत छोटा सा पल मैं बताऊँगा इसका कंक्लूजन, कि अगर जीवन में कुछ भी कंडीशन हो जाए, उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, कितनी भी परेशानियां आए, आपको रोकने वाले बहुत होंगे, खींचने वाले बहुत होंगे, नेगेटिव करने वाले बहुत होंगे, आपके साथ समस्या आएंगी, आप एकदम से हिट होने लगेंगे, एकदम से नीचे गिर जाएंगे, ग्राउंड बिल्कुल पाताल में चले जाएंगे। उसके बाद भी अपनी कोशिश, कौन सी कोशिश? मेहनत करने की नहीं, मेहनत सभी कर रहे हैं, मेहनत सभी कर रहे हैं, मेहनत रिक्शा वाला भी कर रहा है। अपनी कोशिश, अपनी बात को, अपने दिल की बातों, जज्बात को बाहर लेके आना है। जिस दिन आप ये रोक देंगे तो आप मर जाएंगे, और जिस दिन जब ये पूरे अच्छे से आप कामयाब हो जाएंगे दूसरों को समझाने के लिए, अपनी बात को एक्सप्रेस करके दूसरे के दिलों तक पहुंचने के लिए, तब आप कुछ बड़ा करेंगे और कुछ अलग करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।